साहब से जिस समय मिल रहे थे उस दौरान आपने कहा कि हमें आईएएस आईपीएस बनना है। हमको आईएएस बनना है। तो आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका हिंदी क्या होता है? यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। और आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा। देश में कितने राज्य हैं? देश में अभी 29 राज्य हैं। अच्छा, 29 राज्य हैं। यस। कुछ मैथ का भी सवाल पूछ सकते हैं? यस सर, पूछिए। जो हमको जानकारी हो वो बता सकते हैं। 2 जोड़ 2 भागा 2 काफी ये प्रचलित हिसाब है। ये सर, है ना? इसलिए ये 3 होगा सर। कैसे 3 होगा? क्योंकि 2 जोड़ 2 भागा 2 होगा। हाँ। हम सबसे पहले तो अगर शिक्षा नहीं सुधरेगी तो हम सबसे पहले शिक्षा और प्रशासन ये दोनों पर हम सख्त कार्रवाई रखेंगे। अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसको डिसमिस, सस्पेंड भी नहीं, डिसमिस डायरेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जिला में रिश्वत खोरों को कोई जगह नहीं है। जाओ मजदूर के काम करो अगर रिश्वत लेता है तो। और जो घूस पर डिग्री पास करता है उसको तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे। उसको हम सब दिन के लिए बंद कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं। उस घूसखोरी और भ्रष्टाचारी को हम कभी देखना नहीं चाहते सुखी। कि ये गरीबी अगर आपको पीछा नहीं छोड़ी तो कैसे सक्सेस हो पाइएगा? जिसे आप एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। हाँ। तो वो जो हैं वो क्या किए थे, गरीब थे वो, और उनके माता पिता उतना पढ़ा नहीं सके, इसलिए वो अखबार बेच करके पढ़े। अखबार बेच बेच के वो पढ़े। आप फोकस लिया है सर सुनिए ना सर, सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नायक फिल्म का वह दृश्य आपको याद होगा जिसमें रानी मुखर्जी मुख्यमंत्री के समक्ष अपने गांव में बिजली नहीं आने की शिकायत करती है। ठीक उसी प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष उनके ही पैतृक गांव में 11 साल का एक मासूम बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल देता है और बिहार के सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं मिलता है, इसकी वह शिकायत करता है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वह उनके समक्ष प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने के लिए भी बात करता है। फिलहाल हम इस वक्त उस मासूम बच्चे के घर पे मौजूद हैं और उस बच्चे से हम आपको रूबरू कराएंगे जो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा है। फिलहाल हमारे साथ वह बच्चा है, इससे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से यह मुख्यमंत्री तक पहुंच गया और उन तक अपनी समस्याओं को पहुंचाया, किस प्रकार से उन तक यह पहुंचा है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू कुमार। यस। कहाँ घर है? नीमाकुल। किस प्रखंड में पड़ता है? हरनौत। आप किस राज्य के निवासी हैं? बिहार। किस देश के निवासी हैं? भारत। कल मुख्यमंत्री जी से आप ही मिले थे? यस। कहाँ मिले थे? कल्याण विभाग, उनके ग्राम में, यानी उनके गांव में मिले थे। यस। ये विचार कहाँ से आ गया कि मुख्यमंत्री जी से मिलना है इस उम्र में? 11 साल की उम्र में तो बच्चा खेलता है, खाता है, कूदता है। हम उनके भाषण से अथी करके मैंने वो नीतीश कुमार वर्सेज एक स्पीकर आया था, विवाद हुआ था। विजय कुमार सिन्हा के साथ जो स्पीकर के साथ उनके साथ हॉट टॉक वाला वीडियो था, उसको देख करके आप उसको देख करके हम सोचे कि, और एक वीडियो और देखे थे जिसमें कि वो सभी जनता, मैंने 17 मार्च के पहले ऐसे 15 मार्च को कि सारे जनता से वो सारे जनता से जो है वो मैंने मिल रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं उसके। तो हम भी सोचे कि जाएं। यानी जनसंवाद कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री जी निकले थे, लोगों से रूबरू हो रहे थे, लोगों की समस्या को सुन रहे थे, उसको आप देखे थे? तो हम एक जगह वहाँ पर जो पढ़ाते थे, तो हम एक बड़ा से जो पढ़े थे उनसे हम बात रखे, तो वो भी जाने वाले थे। उनके गांव में रोड अभी नहीं बना है, उनके बारे में लेकर के तो हम गए, उनके साथ हम गए। शुरू बार उनके साथ हरनौत में आए तो गए, तो शुरू बार हरनौत में हुई मुलाकात। तो 4:17 में जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे। 17 मार्च को? हाँ, 17 मार्च को 4 बजे पहुँचे थे। तो वो जो है उनसे हम पूछे, मैं आवेदन ले लिए। उसके बाद भाषण देकर के जब नीचे उतरे
तो मैंने वहाँ पर भी मीडिया वाले भाई थे, तो वो भी थोड़ा सा मदद किए। तो बॉडीगार्ड जो थे वो जरा बोले उनको, तो वो जरा रुके। हम बोले सर हमको पढ़ने के लिए मदद कीजिए वहाँ पर हरनोत में। तो वो बोले कि क्या मदद कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब खुलवा दिए है ना। तो हम बोले कि सर जितना हम चाहते हैं उतना स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। तो वो बोले कि ठीक है हम देखते हैं, कोई एक्शन हम लेंगे, तुमको हम कोई उच्च शिक्षा में दिलवाएंगे। उसके बाद वो चले गए माला डाल करके। तो हम उसके बाद जब 17 मार्च के बाद आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हम आए सरकारी स्कूल से पढ़ करके ये 14 मई को यानी कल शनिवार को। तो वहाँ पर घर गए, घर में समाचार आया था कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी आज 14 मई को वहाँ कल्याण विघा अपने पत्नी की जो है पुण्यतिथि पर आ रहे हैं। उनका गार्डन में हम फोटो भी देखे। तो हम गए, अब हम वहाँ पर सोचने लगे यहाँ पर से कि हम जाएं कि नहीं। 14 मई तो आज हो सकता है खत्म भी हो गया होगा, जाएंगे आप वापस नहीं आकर चले गए होंगे। उस प्रकार से मैंने हम सोचते सोचते निकले। पापा को जो है कुंजी धड़फड़ में देकर के वहाँ पर बैठे थे, तो पापा को हम कुंजी देकर के भाग गया, निकल गए कि हम उनको बोले थे कि हम जा रहे हैं कल्याण विघा, और देकर के निकल गए। उसके बाद जब पहुँचे तो वहाँ पर ये भूखिया होटल था, यानी कि कल्याण विघा मोड़, वहाँ पर प्रशासन पुलिस थी। तो वहाँ पर हम पूछे सर माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं? तो वो बोले हाँ जल्दी जाओ अभी हैं, घर ही गए हैं। तो हम उसी प्रकार चलते चलते मैंने और उसी प्रकार राय लेते लेते बीच रास्ता में रोक रोक के चलते गए। जब हम वहाँ पर उनके जो माता पिता जी के फोटो है ना, तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ पर हमको पता चला कि वो अभी जनसंवाद कार्यक्रम में सबकी समस्या सुन रहे हैं। तो हम उधर से गए, साइकिल वहाँ पर लगा दिए और गए। तो गए तो हमको हमारे पंचायत के मुखिया जी मिले और सब मीडिया भाई मिले, वो सब भी सहयोग दिए। हाँ सहयोग दिए, तो मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए। तो सहयोग दिए तो मिले, मैंने ऐसे हाथ आगे किए तो मुझे देखे, तो बोले कि वो शुरू बार बोले कि इसको तो वहाँ पर हम देखेंगे। तो हम बोले सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, हमको पापा जो है दही बेच करके शराब पिलाते हैं, ये बात हम बोले थे। तो वो बोले कि ठीक है, जो है मैंने डीडीसी साहब को बोले कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा। अब वो बोले हैं कि मंगलवार को एडमिशन इनके साथ जो है आना है, ऑफिस में आना है, उसके बाद देखिए क्या होता है एडमिशन के लिए। उसके बाद हम आए तो घर में हम बताएं। उसके बाद फिर 2 मीडिया वाले भाई आए, उनसे भी कल हम लाइव अथी किए। फिर आज सुबह आए और आप कल आप मुख्यमंत्री जी से मिल लिए। और आप जिस विद्यालय में पढ़ते थे, अपने गांव के ही सरकारी विद्यालय में आप पढ़ते थे, तो सरकारी विद्यालय की आपने वहां शिकायत की कि आपके विद्यालय में बेहतर पढ़ाई नहीं होती है। तो आपने तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब के शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल दिया, है ना? हाँ, वो तो हम बोलबे कि एक सर है जिनको कि थोड़ा सा जो है नहीं अथी हो रहा है, मैंने वो नहीं उनको इंग्लिश थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अब वो इंग्लिश गड़बड़ है भाई, अब हम लोग को तो जानते हैं कि सब्जेक्ट हम लोग को पता नहीं है कि कौन सा क्या सब्जेक्ट लेंगे, इसलिए हम छोड़ दिए कि चलो भाई जैसे पढ़ाते हैं सर। अब हमको तो बात कोई सुनेगा नहीं। यहाँ पर गए तो हमको तो लगा कि ये अनसुना हो गया भाई। उस समय भी मीडिया वाले हमको फोटो लेकर के हमको से बुलवाए, उस समय कुछ नहीं हुआ। आप मुख्यमंत्री साहब से जिस समय मिल रहे थे उस दौरान आपने कहा कि हमें IAS IPS बनना है। हमको IAS बनना है। तो IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? IAS का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसका हिंदी क्या होता है? यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। और IPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पुलिस सर्विस, जिसका हिंदी होता है भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा। तो क्या लगता है कि बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं है? नहीं सर, अगर हमको गांव की बात किया जाए तो अभी बेहतर शिक्षा नहीं है सर। आप किस क्लास में? 6ठी में पढ़ते हैं? यस सर। और पढ़ाते भी हैं? यहाँ पर 5वीं में है। अच्छा, यहाँ 5वीं में है। और पढ़ाते भी हैं आप? यस। कितने बच्चे को पढ़ाते हैं? ऐसे ही पहले था 35 बच्चा था, 35 बच्चा से ज्यादा भी होगा। अच्छा। लेकिन अभी सब जो है शादी, गर्मी की छुट्टी, ये सब में सब 35 बच्चा आपके पास है? हाँ, यानी कि उससे भी अभी जो है वर्तमान में 20-25 हुआ है, जिसका अभी नाम यहाँ पर है लिखा हुआ। अच्छा। ये विचार कहाँ से आया कि पढ़ाना है और पढ़ा करके पढ़ना है? जिस समय हम सोचे
जिस समय हमको देखें कि हमको गार्जियन से, मैंने जिस समय डीएम में नाम कटा था उस समय हम सोचे गार्जियन तो पढ़ा नहीं पाए, इसलिए हम पढ़ाना स्टार्ट किए। पहले यहाँ से पढ़ाना, अपने गांव से पढ़ाना स्टार्ट किए, नीमाकुल से। तो इसमें क्या हुआ कि शुरू बार स्टार्ट किए 2 बच्चा से, 2 बच्चा से उसी प्रकार बढ़ता गया। तो फिर हम चैनपुर में स्टार्ट किए 200 पर होम ट्यूशन। उसके बाद फिर पासवान नगर, इसी प्रकार से मेरा यह बढ़ता चल गया। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे परिवार में मैं हूँ, मेरे पिता है, मेरे माता है और मेरे छोटा भाई है। क्या करते हैं पिताजी? दही बेचते हैं और खेती करते हैं। खेती करते हैं। लेकिन आपने तो कल कहा कि भाई दही से जो पैसा आता है उसका वो शराब पी जाते ये हैं। सर शराब ताड़ी लेकिन रोज पीते हैं शराब का, जिससे मैंने सप्ताह में 1-2 दिन पी करके ही आते हैं। और झगड़ा भी कर लेते हैं। झगड़ा करते हैं। तो इसका शिकायत आप और भी कहीं किए थे दारू पीने का? नहीं सर, दारू पीने का तो शिकायत कहीं नहीं, ये शुरू बार है। और हम डायरेक्ट आप जो हाई कमान से ही शिकायत कर दिए? जो ताड़ी बेचे थे उनको हम बोले थे कि सर आप भाई आप क्यों पिलाते हैं, ये सब गलत नहीं है, इनको बीमारी है, दारू से पीने में बीमारी एक आया था, जो कि अभी बहुत बड़ा रूप आई। 5 गो सुइया की क्या मिला था, यहाँ पर लिए थे ऐसे ही शुक्रवार को। तो अब देखिए वो पीना, जिससे मैंने ताड़ी पीते हैं, ये सब गलत है और इस सब से कोई फायदा है ये नहीं है। अब इनको हम बोलते हैं सोनू जी, शिक्षा व्यवस्था में आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं बिहार में? शिक्षा व्यवस्था में हम यही देखना चाहते हैं कि जिस स्कूल में जो है व्यवस्था नहीं है, किसी स्कूल में चौक की व्यवस्था नहीं है, तो किसी स्कूल में बेंच की व्यवस्था नहीं है, तो किसी स्कूल में जो है शिक्षक की कमी है, तो किसी स्कूल में शिक्षक को ही पढ़ाने के लिए, ये सब में हम बदलाव देखना चाहते हैं कि सभी चीज़ पर माना पूर्ण रूप से कड़ाई किया जाए शिक्षा पर। और जनता तभी विश्वास करेगी जबकि हम लोग उसको माने वहाँ पर शिक्षा सही से देंगे, तो सभी बच्चा उसी में आएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी अच्छा से पढ़ेंगे। और हम ये बोलना चाहते हैं कि हमको कम से कम, अगर आपकी तक बात नहीं पहुँच रही है तो आप मुझे आश्वासन दिए हैं सर, तो कृपया मुझे उन तक एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि मैं पढ़ लिख करके IAS बनना चाहता हूँ सर। तो यानी आपको तो आश्वासन मिल गया है ना मुख्यमंत्री जी से? आश्वासन मिल गया। अब हमको यही करना है कि जल्दी से जल्दी जो है मैंने हमको एडमिशन करा दिया आपका घर भी बहुत गिरा टूटा लग रहा है, बहुत यानी डैमेज घर है। यस। घर क्यों नहीं बनवाते हैं? घर उतना पैसा नहीं है सर। अच्छा, उतना पैसा नहीं है। यस। लेकिन लोगों को तो इंदिरा आवास मिलता है, कॉलोनी मिलता है, लेकिन मेरे नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पापा को है जे ये सब नहीं था। मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब जो भी रहता है ना, कुछ नहीं था। मेरा आधार कार्ड और पापा का पैन कार्ड और मम्मी का कुछ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं गांव की गलियों में ही प्रतिभा छिपी हुई रहती है, और खासकर गरीबी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ ये वही सोनू है जो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दिया है और खुद प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराने की बात कही है, क्योंकि ये पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, ताकि IAS IPS बनकर समाज की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके, और उस सेवा भाव में कोई कमी ना रह जाए, जिसके उद्देश्य से ये मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पे शिकायत किया है। और हमारे साथ वह सोनू मौजूद है, हम इसके साथ चलते हैं कि किस प्रकार से इसका ये घर है। आगे आगे सोनू खुद चल रहा है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये उसी सोनू का घर है जो कल मुख्यमंत्री नीतीश जी से मुलाकात किया है। ये वही झोपड़ी नुमा घर है जिस घर में सोनू, उसकी माँ और उसके पिता और उसके छोटे भाई रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं, ये सोनू है, और सोनू से हम फिर बातचीत और भी करेंगे। यही तुम्हारा घर है? यस। यही घर है ना? यही मेरा घर है। यही घर है? यस। एक ही कमरा का घर है? यस, ये बेडरूम है और इधर खाना उना पकता है और सब सामान कट्टू रखाता है। कट्टू भी इसी में रखा था? यस। यानी जानवर का भी खाना इसी में रखा है और तुम्हारा भी खाना इसी में बनता है, और इसमें इसी में तुम सोते भी हो? यस। है ना? यस, सोते हैं। इसी में सोता है। और पापा जो है बाहर खटिया है ना, हाँ। उस पर सोते हैं। यानी खटिया पे सोते हैं पापा? हाँ। तो ये आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये सोनू का जो घर है, जो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर बिहार के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोला है। और भी हम इससे कुछ बातचीत करेंगे। और इधर सोनू, हम बैठते हैं दोनों भाई, है ना, यहाँ पे बैठ करके बातचीत करेंगे। कल तुम मुख्यमंत्री जी से कहा कि शराब, है ना, कि हमारे पिताजी शराब भी पीते हैं, तो बिहार में तो शराबबंदी है सोनू। यस, लेकिन बाजार में जो है
पी लेते हैं, बाजार से आते हैं, क्योंकि तो इधर शराब बंदी है ना, शराब बंदी में कैसे शराब मिल जाता अब है? वो कहाँ से पीते हैं ये पता नहीं है, लेकिन ताली के जो है पीते ताली हैं, तो डेली पीते वो हैं। तो हमको पता है कि यहाँ पर पीते हैं। अच्छा, शराब यानी सप्ताह में 1-2 दिन पीते हैं? हाँ, शराब पी करके आना है और लड़ना है। अच्छा। काका भी थे जो कि जर्मन बोलते थे, तो उनसे भी लड़ाई हो गया, बिना मतलब का लड़ाई हुआ कि अरे भाई पानी बंद कर दे, बच्चे के साथ बंद कर दे, तो इससे आपको क्या लेना देना है? सही बात है। वो अपने घर में लगाए हैं, जब सब बंद कर दिया उसकी मर्जी ना है, हाँ। इसलिए यानी नशा में ही लड़ हाँ, जाते नशा हैं। में लड़ तो क्या लगता है कि शराबबंदी कानून भी फेल है? विफल है ही, मान लीजिए अगर 100% है तो उसमें आधा प्रतिशत काम हो रहा है, शराबबंदी पर हाँ। लगा हुआ है, और बाकी पूरे जो है शिक्षा तो एकदम चौपट है। 99.99% खत्म हो है। शिक्षा तो एकदम चौपट है। यस, शिक्षा पूरा तरह से चौपट है। अगर 100 स्कूल मान लीजिए 100% अगर स्कूल शिक्षा है, तो उसमें से आधा प्रतिशत कोई पढ़ता है, और बाकी सब जो है बाकी वही 99.99% आराम से धान बेचता है। कुछ सवाल भी आपसे करें? यस सर। देश में कितने राज्य हैं? देश में अभी 29 राज्य हैं। अच्छा, 29 राज्य हैं। यस। कुछ मैथ का भी सवाल पूछ सकते हैं? यस सर, पूछिए, जो हमको जानकारी हो वो बता सकते हैं। 2 जोड़ 2 भागा 2 काफी ये प्रचलित हिसाब है। यस सर, है ना, इसलिए ये 3 होगा सर, कैसे 3 होगा? क्योंकि 2 जोड़ 2 भागा 2 होगा, हाँ। तो इसमें सबसे पहले हम बदमाश का फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ। तो उसमें सबसे पहले डिवाइड आ जाएगा। हाँ। इसमें ब्रैकेट ना है ना ऑफ है, हाँ। इसमें जो डायरेक्ट डिवाइड होगा, हाँ। तो डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड 2 यानी 1 हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद ना सब्ट्रैक्ट है ना कुछ है, तो ऐड हो जाएगा, हाँ। यानी 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। Yes. ये कहीं ना कहीं आप में प्रतिभा है। Yes. हमारी भी शुभकामना आपके साथ रहे कि निश्चित तौर पे आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करके, है ना, IAS या IPS बनिए, ताकि समाज में कुछ बेहतर, अगर ये सोनू जिससे हम बात कर रहे हैं, अगर ये IAS बन जाता है ना, और IAS बन करके पहला इंटरव्यू देगा, तो कौन सा काम आप समाज में ऐसा कीजिएगा जिससे कि लोग आपको और भी ज़्यादा चाहने लगे? हम सबसे पहले तो अगर शिक्षा नहीं सुधरेगी, तो हम सबसे पहले शिक्षा और प्रशासन ये दोनों पर हम सख्त कार्रवाई रखेंगे। अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसको डिसमिस, सस्पेंड भी नहीं, डिसमिस डायरेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जिला में रिश्वत खोरों को कोई जगह नहीं है। जाओ मजदूर के काम करो अगर रिश्वत लेता है तो। और जो घूस पर डिग्री पास करता है उसको तो हम कतई नहीं छोड़ेंगे, उसको हम सब दिन के लिए बंद कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे कभी नहीं। उस घूसखोरी और भ्रष्टाचारी को हम कभी देखना नहीं चाहते सुखी। और हमारे जो बिहार के नालंदा के जो जनता रहेंगी, उनसे अगर जो नंबर लाता है तो उसको पीछे कर दिया जाता है और घूसखोरी वाला को आगे कर दिया। क्यों? आखिरकार उसको तो हम पूरा, अगर जो टॉप करता है तो उससे हम सवाल करेंगे, उससे पूरा जितना भी क्वेश्चन था सब के हम टेक टू टेक एक शिक्षक की तरह उसको कहेंगे, समझाओ तुम, तब जाकर के हम मानेंगे कि तुम टॉप किया है। कितने बजे आपके विद्यालय के शिक्षक लोग आते हैं? समय से आ जाते हैं? समय से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। एगो मैम है जो समय से आ जाता है, कहीं ना कहीं लेट होता है। अच्छा, लेकिन इतनी गरीबी है, कहा जाता है कि गरीबी में लोग नहीं विकास कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या लगता है कि ये गरीबी अगर आपको पीछा नहीं छोड़ी तो कैसे सक्सेस हो पाइएगा? जिसे आप APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं, हाँ। तो वो जो है वो क्या किए थे, गरीब थे वो, और उनके माता पिता उतना पढ़ा नहीं सके, इसलिए वो अखबार बेच करके पढ़े, अखबार बेच के वो पढ़े। और एक उनको पता चला कि 4 बजे से 6 बजे तक एक गुरुजी पढ़ाते हैं जो कि फ्री में मैथ पढ़ाते हैं सुबह। अब ठंडे के दिन में, ठंडी रहे बरसात रहे, वो नहा करके ठंडी पानी में गर्मी पानी में जो भी रहे वो कठिनाई से मैथ पढ़े थे। गए थे उस गुरुजी के पास, और जब वो पंडित, उनका दोस्त था, पंडित का दोस्त, जो कि धर्म में बहुत सा भेदभाव रहता है, हम नहीं करना चाहते, तो वो बात कर रहा था, तो उनके गुरुजी जो थे उनको मारे भी और बोले कि तुम मुसलमान हो और पंडित से बात करते हो। इस प्रकार से अब वो जब आगे बढ़े तो उनको कौन सा कॉलेज में जो है उनका एडमिशन कराना था, तो उनके बहन ने अपने जेवर गहना सब बेच करके उनको 1000 रुपया दिया। इससे वो उसमें एडमिशन तो करवा लिए। अब बारी आया प्रोजेक्ट बनाने का, जिसमें कि उनके जो है अथी थे, कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम हाँ, भी गरीबी से आगे बढ़े और मिसाइल मैन बन गए, है ना? हाँ, तो कहीं ना कहीं APJ अब्दुल कलाम के
नीतियों को और उनके आदर्शों को अपनाते हुए सोनू भी आगे बढ़ेगा, यस है ना। यस। तो निश्चित तौर पे ये सोनू है जो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल को खोला है और खुद यह आईएएस और आईपीएस बनना चाहता है ताकि इसे बेहतर शिक्षा फिलहाल मिल सके, और उसी का इसने कल मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।